Hi kids, welcome to today's session. I hope you guys are doing great. So in today's session, we are going to continue with your chapter that is cell the unit of life. Endomembrane system is what we are going to discuss in today's session. So I know from last few days we are not having regular sessions, but right now I'm going to assure you that you're going to find Himashi ma'am regularly on your YouTube channel. Moving forward, now before we move forward, let me introduce myself. I'm Himanshi Singh, your biology master teacher. Mentored and guided 10,000 plus student, 100% CBSE board result, and the best biology NEET score produced by me is 355 out of 360. Along with this, I am CSIR NET JRF qualified, and along with this, I have done my masters from Delhi University, Miranda House. इसके साथ साथ बच्चों आज हम आपका चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं दैट इज सेल ऑर्गेनेलीज. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया आपके मेम्ब्रेन्स, योर सेल वॉल, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर सेल ऑर्गेनेलीज, जिसमें भी हम आज मेनली क्या डिस्कस करने वाले हैं, योर एंडो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज. राइट, सो मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द साइटोप्लाज्म आर नोन एज ऑर्गेनेलीज. जहाँ पे हमारे पास सेल रिएक्शंस चलेंगे, दे विल बी प्रेजेंस ऑफ एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलते हैं. देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज. राइट, आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है, यू कैन सी द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रियन, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, गोल्जी एपरेटस, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज है. बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम इन टुडे सेशन. आज की सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करेंगे. सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, endo means inside and inside the membrane system, which means these are the cell organelles that are going to have membrane around them. Right, so while each of the membranous organelle is distinct in terms of their structure and function, many of these are considered together as the endomembrane system. तो जब हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, एक्चुअली में इट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनेलीज, ऐसे ऑर्गेनेलीज जो टीम की तरह काम करे. सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज अ टीम दैट इज गोइंग टू वर्क एंड परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन. एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर. दिस इज व्हाट अ टीम इज. एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे. सो दिस इज अबाउट योर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज है जैसा हमने देखा. राइट, देयर इज प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, देयर इज प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम, वैक्यूल्स, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, बट सारे के सारे एंडोमेम्ब्रेन के अंदर नहीं आते. द सेल ऑर्गेनेलीज दैट आर इंक्लूडेड आर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको हम ER बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड योर वैक्यूल्स. राइट, दीज आर इंक्लूडेड इनटू योर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ देम इन डिटेल. तो सबसे पहले हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आ जाते हैं. इट्स अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स. राइट, तो आपके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स प्रेजेंट है. एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली दैट इज कनेक्टेड टू सेल मेम्ब्रेन. ये सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहता है एंड टू योर न्यूक्लियर एनवलप एज वेल. तो हर जगह पे ये कनेक्टेड है. राइट, आपके सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर एनवलप तक हर जगह पे हमारे पास क्या है, कनेक्टेड है. सो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली. टॉकिंग अबाउट इट इन डिटेल, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चा, द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्स. राइट, बड़े बड़े से ट्यूब्स प्रेजेंट है और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स, तो अलग अलग शेप्स प्रेजेंट हो सकते हैं. द मेम्ब्रेन्स ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ER की जो मेम्ब्रेन्स है, दैट इज सिमिलर टू योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो बेटा कैसी प्रेजेंट होगी हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन? The plasma membrane or the membrane of the endoplasmic reticulum is made up of lipids and proteins. Right, they are made up of lipids and proteins. ठीक है, moving forward to the next thing, क्या क्या components present है, the structural components. endoplasmic reticulum के अंदर 3 components present होते हैं. First one is cisternae. Right, तो पहले वाले cisternae हैं. In the cisternae you are going to see the long flat sac like structures. So they are long, flattened and unbranched units stacked together. So long है, unbranched है और इस तरीके से हमारे पास connected रहेंगे. This is known as cisterna और cisternae. Vesicles आगे, these are the oval membrane bound structure जो आपके vacuole के जैसे दिखाई देते हैं, but they are going to store lots of components inside them. और फिर आपके पास आ जाते हैं ट्यूब्यूल्स. ट्यूब्यूल्स कैसे, irregular often branched tubes है
जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दे आर इरेगुलर इन शेप, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड एंड दे मे बी फ्री और दे मे बी एसोसिएटेड विद योर सिस्टर्ने। तो फ्री भी हो सकते हैं और आपके सिस्टर्ने के साथ भी एसोसिएटेड हो सकते हैं। Moving forward, the ER are often termed as, they are often termed as system of membranes. बहुत सारी membranes present है and attached to the nuclear membrane and plasma membrane. So this is one of the largest cell organelle जो आपकी plasma membrane से लेके nuclear membrane तक connected है. The ER divide the intracellular space into two distinct compartments, that is luminal and extraluminal. जैसे हमारे पास बेटा कोई बॉटल प्रेजेंट होती है, वी हैव अ सिंपल बॉटल और लेट्स से वी हैव अ पेन. सो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी लुक फॉर अ पेन, अ ट्रांसपेरेंट पेन और अ बॉटल. ओके, सो यस आई फाउंड वन. ठीक है, तो ये हमारे पास पेन है. इस पेन के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है बेटा? देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ हॉलो स्पेस. एक हॉलो स्पेस प्रेजेंट है, राइट. दिस हॉलो स्पेस इज प्रेजेंट इनसाइड इट. और ये जो अंदर की तरफ हमारे पास हॉलो स्पेस प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज ल्यूमिनल. तो ये एक ट्यूब प्रेजेंट है, इसके अंदर जो अंदर का खाली जगह प्रेजेंट है, राइट, द एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इनसाइड इट. एक मिनट रुको, हाइलाइटर ले लेते हैं. सो वी हैव दिस एम्प्टी स्पेस इनसाइड इट. ये जो एम्प्टी स्पेस हमारे पास प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज योर ल्यूमिनल स्पेस. तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? वी आर गोइंग टू कॉल इट एज ल्यूमिनल. ल्यूमिनल, ठीक है. तो ये हमारे पास ल्यूमिनल एरिया हो गया जो अंदर की प्रेजेंट है. द वर्ड इज कमिंग फ्रॉम ल्यूमन. तो ल्यूमन हमारे पास एक वर्ड होता है विच शोज द हॉलो एम्प्टी स्पेस. तो ल्यूमन क्या होता है बेटा? हमारे पास हॉलो एम्प्टी स्पेस होता है. लेट मी यूज अ डार्क कलर. सो दिस इज हॉलो एम्प्टी स्पेस इनसाइड एनी ट्यूब. किसी भी बॉडी के अंदर, नॉट जस्ट ट्यूब बट किसी के भी अंदर जो खाली जगह प्रेजेंट होते हैं, जैसे बॉटल्स के अंदर खाली जगह प्रेजेंट है, दैट इज ल्यूमन. तो ल्यूमन से आ रहा है आपका ल्यूमिनल इनसाइड. और बाहर की तरफ जो आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, दैट इज योर एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. तो ल्यूमन के बाहर है, दैट इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. ठीक है, तो ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का स्ट्रक्चर हो गया. दो तरीके की एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होती है. एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, एज यू गाइस कैन सी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में क्या प्रेजेंट होगा बेटा? इट लुक्स रफ. कुछ प्रेजेंट है उसकी सरफेस के ऊपर, इट लुक्स रफ. और दूसरा हमारे पास आ गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जो बिल्कुल स्मूथ दिखाई दे रहा है, राइट. सो वी हैव रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड वी हैव द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, इट इज इन कनेक्शन विद योर न्यूक्लियर एनवलप. ये न्यूक्लियर एनवलप के साथ कनेक्शन में प्रेजेंट होता है. बट वॉट मेक्स इट लुक रफ? क्या चीज प्रेजेंट है इनके ऊपर जो ये इतने रफ दिखाई दे रहे हैं? सो लेट्स टॉक अबाउट देम. So on this rough endoplasmic reticulum, the ribosomes are bound on the surface. Ribosomes present है उसके surface के ऊपर. And they are mainly composed of the cisternae. Abundantly occur in the cell which are actively involved in the protein synthesis. तो बेटा अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम क्या होते हैं बेटा? These are the cell organelles. Cell organelles involved in प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस कराते हैं, इसलिए जो आपका ईआर है दैट इज इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया आपके राइबोसोम्स आर एब्सेंट ऑन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम विच इज मेनली कंपोज ऑफ योर टिब्यूल्स के बने होंगे. एंड अबंडेंटली अकर इन द सेल इन्वॉल्व इन द लिपिड सिंथेसिस. तो ये कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं? आपके लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं. इन एनिमल्स द सेल्स स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड योर SER. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर क्या बनता है आपके पास बेटा? हॉर्मोन्स बनते हैं, जो भी फैट बेस्ड चीजें हैं वो सारी चीजें कहाँ बनेंगी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में. तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आपके लिपिड्स के साथ एसोसिएटेड है. नाउ हियर कम्स द फंक्शन. लिपिड और प्रोटीन का सिंथेसिस कराते हैं, दैट इज अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम फंक्शन. नेक्स्ट हमारे पास आ गया बच्चा द मैकेनिकल सपोर्ट. दे आर गोइंग टू फॉर्म द माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड द एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल. तो सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, छोटे छोटे फिलामेंट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स बन जाते हैं, जो हमारे सेल को क्या कहते हैं, एक बेटर शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं. नेक्स्ट वन इज इंट्रासेल्यूलर एक्सचेंज. इंट्रासेल्यूलर एक्सचेंज क्या होता है? ER फ्रॉम द इंट्रासेल्यूलर कंडक्टिंग सिस्टम. जैसे आपको याद है, एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ योर स्ट्रक्चर नोन एज ओके. तो ऐसे इरेज हो गया, जस्ट अ सेकेंड. तो हम बनाई ऐसे लेते हैं, ठीक है.
तो हम कहाँ पर हैं, वी आर ऑन द, हाँ फाइन। तो हमारे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस बन जाते हैं दो सेल के बीच में। फिर दो सेल्स के बीच में जो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है, ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बनाने में, ठीक है, ये कनेक्शन बनाने में हमारे पास कौन इन्वॉल्व है, ई आर इन्वॉल्व है, राइट। ये कनेक्शन बनाने में हमारे पास कौन इन्वॉल्व है, ई आर इन्वॉल्व है। तो इंट्रा का मतलब क्या होता है, बिटवीन। इंट्रा का मतलब क्या हो गया, विद इन सेल्यूलर कंडक्टिंग सिस्टम। तो अच्छा, विद इन सेल्यूलर कंडक्टिंग सिस्टम और बिटवीन द सेल्यूलर कंडक्टिंग सिस्टम, दोनों ही हमारे पास ई आर बनाते हैं। इंट्रा का मतलब हो गया विद इन, सेल के अंदर ही जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट चलेगा चीज़ों का, वो किससे होगा, ई आर से होगा। और वन सेल टू अनदर सेल भी प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस बनाने में ई आर का रोल रहता है। In the liver cells of the vertebrate, SCR plays a crucial role in detoxifying many poisons and the drugs. तो आपका लिवर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए उनको क्या चाहिए बेटा, SER चाहिए। तो SER हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द पॉइजन्स एंड ड्रग्स में हेल्प करता है। सो दीज आर द फोर फंक्शंस: प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस, मैकेनिकल सपोर्ट, इंट्रासेल्युलर एक्सचेंज, and along with this detoxification of the poisons, which is done by smooth endoplasmic reticulum in the liver cells. Chalo, so I hope everything is clear about the ER, and now it's time for your quiz. So all the very best to you guys, and here comes your first question. So the question is in front of you. Read the question carefully and give me the answer. Fine kids, 5, 4, 3, 2, 1. And let's see what's the correct answer. The correct answer is your tubules and vesicles, right? So क्योंकि यहाँ पे SCR की बात आ रही है, that is your smooth endoplasmic reticulum. So smooth endoplasmic reticulum tubules और vesicles का बना होता है। Next one, which organelle help in the synthesis of the lipids, cholesterol and the visual pigments? So कौन हेल्प करेगा, लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली। वी हैव SCR, RER, गोल्जी बॉडीज एंड राइबोसोम्स। ठीक है, जल्दी से देखो क्वेश्चन को एंड गिव मी द करेक्ट आंसर। ओके, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. And what's the correct answer? The correct answer is smooth endoplasmic reticulum. लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है, लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। हमें विजुअल पिगमेंट्स का नहीं पता, हमें नहीं पता विजुअल पिगमेंट्स किसके बने हैं, बट हमें ये तो पता है कि लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल क्या है, फैट बेस्ड है। एंड ऑल द फैट बेस्ड और द लिपिड बेस्ड कंपोनेंट्स आर क्रिएटेड इन योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट वन इज योर गोल्जी एपरेटस। तो अब हम गोल्जी एपरेटस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अनदर कंपोनेंट ऑफ योर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। So it is located in the cytoplasm next to the endomembrane reticulum and endoplasmic reticulum and near the cell nucleus. So ये nucleus के पास present है endoplasmic reticulum के साथ में। It was observed by Camillo Golgi, right? Camillo Golgi ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, ऑब्जर्व किया था 1898। 1898 में इसको ऑब्जर्व किया था in nerve cells of the brain owl and termed it as internal reticular apparatus, क्योंकि वो किसके जैसा दिखाई दे रहा है, नेट के जैसा। रेटिकुलर का क्या मतलब होता है बच्चे, नेट लाइक। तो नेट के जैसा हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, गोल्जी एपरेटस। नाउ द गोल्जी एपरेटस इज आल्सो नोन बाय द अदर नेम। इसके और भी अलग अलग नाम है, द गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइपोकॉन्ड्रिया विच इज रिच विद लिपिड्स एंड डिक्टियोसोम जो प्लांट्स के अंदर मिलता है। So in case of the plants we do not use the word that is Golgi apparatus, हम इन्हें क्या बुलाते हैं, डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम्स बहुत स्मॉल और सिंपल कंपोनेंट्स, मतलब जितना कॉम्प्लेक्स हम गोल्जी एपरेटस अभी देखने वाले हैं वो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं दिखाई देता, सिंपल सा होता है, राइट। कैसा होता है बेटा, सिंपल होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डिक्टियोसोम। मूविंग फॉरवर्ड, टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर्स की बात करें, द गोल्जी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम
ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, राइट। तो बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स प्रेजेंट है, अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन द स्टॉक नोन एज सिस्टर्ने। तो आपके पास सिस्टर्ने आ गए, ठीक है, जैसे आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट है, ईआर में प्रेजेंट है, ऐसे ही सिस्टर्ने प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो सिस्टर्ने का अरेंजमेंट है बेटा, यहाँ पे दो अलग अलग तरीके के फेसेस हमें देखने को मिलते हैं। एक वो है जिसके पास केव प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव सरफेस। एक वो है जिसके पास केव एब्सेंट है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस, है ना। बहुत बार हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, कॉनकेव कौन सा होता है, कॉन्वेक्स कौन सा होता है। तो लोजी मैम ने आपकी फिजिक्स भी इजी कर दी, राइट। सो कॉनकेव जहाँ पे हमारे पास केव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, कॉनकेव, और कॉन्वेक्स जहाँ पे हमारे पास कोई केव लाइक, दिस सरफेस इज कॉन्वेक्स, दिस सरफेस इज कॉनकेव, ठीक है। तो दो फेसेस प्रेजेंट है, एक होता है हमारे पास सिस फेस, दूसरा होता है ट्रांस फेस, ठीक है। तो सिस फेस क्या होता है बच्चा, द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द सिस्टर्ने टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द सिस फेस और द फॉर्मिंग फेस, राइट। ये जो फॉर्मिंग फेस आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है, ये बाहर की तरफ जा रहे हैं ना ऐसे, तो ये सिस फेस हो गया हमारे पास। ये सिस फेस फॉर्मिंग फेस है जो न्यूक्लियस की तरफ प्रेजेंट होगा, एंड इट इज गोइंग टू रिसीव द वेसिकल्स, ये इनकमिंग वेसिकल्स को लेगा। ये वेसिकल्स कहाँ से आ रहे हैं, ईआर से आ रहे हैं। सो ईआर के पास प्रोटीन्स बन रहे थे, लिपिड्स बन रहे थे, कोलेस्ट्रॉल बन रहा था, वो पैक हो जाते स्मॉल स्मॉल वेसिकल्स के अंदर, एंड दीज वेसिकल्स आर गोइंग टू कम ऑन द सिस फेस। तो सिस फेस पे आ जाएंगे और वहां पे क्या कर जाएंगे बेटा, फ्यूज कर जाएंगे, राइट। सो द वेसिकल्स विल कम ऑन द फॉर्मिंग फेस, दैट इज सिस फेस, जो किसकी तरफ होगा, न्यूक्लियस की तरफ होगा। मैं क्यों फोकस कर रही हूँ कि वो न्यूक्लियस की तरफ है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, राइट, इट इज टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। नेक्स्ट हमारे पास आ गया तो कॉनकेव सरफेस, द कॉनकेव सरफेस ऑफ द सिस्टर्ने टूवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज ट्रांस सरफेस और द मेच्योरिंग फेस। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चा, ये जो ट्रांस फेस आपको दिखाई दे रहा है, ये मेच्योर हो गया है, जो भी सब्सटेंस आया था इसके अंदर वो सिस्टर्ने में जाएगा, सिस्टर्ने से मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा, मेच्योर होता जाएगा, उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होते चले जाएंगे, एंड देन फाइनली इट विल रीच टू योर ट्रांस फेस। ट्रांस फेस पे पहुंचने के बाद बेटा हमारे पास सिक्रीटरी वेसिकल्स बन जाएंगे, जो किसके लिए रेडी है, ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी है। किसके लिए रेडी है, ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये जो हमारे पास सिक्रीटरी वेसिकल्स बन गए वो ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट कर देंगे, एंड देन फाइनली व्हाट आर वी गोइंग टू सी, कि हमारे पास एक नया मॉडिफाइड मॉलिक्यूल बन गया, एक मॉडिफाइड कॉम्पोनेंट बन गया, जो किस में बन रहा है, गोल्जी अपरेटस के अंदर। मैं अभी बताती हूँ कि गोल्जी अपरेटस के फंक्शंस क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन आ गए, सबसे पहला आ गया स्टोरेज, देन इज द मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन द वेसिकल्स। जैसे आप लोगों ने वर्ड सुना है ग्लाइको प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं बच्चे, व्हाट आर ग्लाइकोप्रोटीन्स, बताओ जल्दी से, व्हाट आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। सो ग्लाइको का मतलब क्या होता है बच्चा, शुगर, ग्लाइको का मतलब हो गया शुगर, एंड प्रोटीन्स का मतलब हो गया प्रोटीन। ऐसा कंपोनेंट जहां पे प्रोटीन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, आपके शुगर प्रेजेंट है, प्रोटीन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, जहाँ पे लिपिड्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, राइट। तो ये सारे दो अलग अलग कंपोनेंट्स कंबाइन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। दिस मिक्सिंग और द मॉडिफिकेशन इज डन बाय योर गोल्जी अपरेटस। तो देख रहे हो आपके पास एक फेज से एंट्री होगी, यहाँ से आपके पास एंट्री हो गई, वो मूव करेगा, मॉडिफाई होता चला जाएगा, और फिर फाइनली ट्रांस फेज से उसका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। सो सिस फेज पे हमारे पास सिंथेसिस हो रहा है, फंक्शन चल रहा है, और ट्रांस फेज से क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो फाइनल ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पे होगा, ट्रांस फेज से, ठीक है। सो स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द वेसिकल्स इज डन। Next thing, the Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes. क्या बनाते हैं बेटा, ये lysosomes बनाते हैं। Synthesis of the cell wall material बना दिया, जैसे हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स हो गए, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, काइटिन एक्सेट्रा। सेल प्लेट फॉर्मेशन जो हमारे पास सेल डिवीजन में बनता है, तो ये आप बेटर समझोगे अपने सेल डिवीजन के क्लास में, कि जब हमारे पास सेल ना क्या कहते हैं, डिवाइड कर लेती है, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ये एक न्यूक्लियस बन गया, ये दूसरा न्यूक्लियस बन गया। अब इनके बीच में क्या होता है बेटा, कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट्स ऐसे आके सेटल कर जाते हैं, एंड दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्लीट मेम्ब्रेन, राइट। तो हमारे पास एक पूरी मेम्ब्रेन बन जाती है। तो ये जो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। इनिशियल जो मेम्ब्रेन बनते हैं, सेल वॉल बनती है एक्चुअली।
तो जो सेल वॉल का इनिशियल फॉर्मेशन होता है वो होती है हमारे पास सेल प्लेट फ्रेगमोप्लास्ट, जो किससे बनती है, गोल्जी बॉडी से बनती है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इन योर योर चैप्टर दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। वहां पे हमारे पास फ्रेगमोप्लास्ट और बेटर तरीके से समझा जाएगा। So with this we are going to have your quiz time. So I hope you guys are clear with your Golgi body. ठीक है, all the very best to my kids. I know you guys are going to do great. So don't forget to give the answer in the comment box. और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है, give and ask your doubts in the comment box. I will revert back to each one of you. Done? So let's move forward and here comes your first question. Which of the following cell organelle are named after the name of discoverer? So let's see बच्चा लोग, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी सा क्वेश्चन है। 5 4 3 2 1 time's up and let's see what's the correct answer. The correct answer is Golgi body, which is given by the name of the Camillo Golgi, right? So Camillo Golgi क्या थे हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था इन द ईयर ऑफ 1898 में डिस्कवर किया था, है ना। चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वन इज your another question. Dash is important site for the formation of the glycoproteins and glycolipids. Easy peasy lemon squeezy. बहुत बढ़िया, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है बच्चा। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, विच वन इज द करेक्ट आंसर? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, इन द कमेंट बॉक्स, क्विकली गिव मी द आंसर। यस, सो द करेक्ट आंसर इज गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस के अंदर आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनेंगे। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब हमारे पास लास्ट आ गया बेटा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के बाद वैक्यूल्स भी है, बट लाइसोसोम्स हम अभी डिस्कस करते हैं। सो लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे बेटा? डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, और ये कैसे बन रहे हैं आपके पास? ईआर और गोल्जी एपरेटस की वजह से आपके पास लाइसोसोम्स बनते हैं। सो वी कॉल इट एज अ कोऑर्डिनेटेड वर्क एंड हेंस वी कॉल इट एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बन जाएगा हमारे पास लाइसोसोम्स का, हैविंग अ सिंगल मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है। कैसे बनता है हमारे पास, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वी हैव दिस ईआर, तो मैं थोड़ा सा फंक्शन करती हूँ, थोड़ा सा काम करती हूँ। सो वी हैव दिस ईआर, तो ये हमारे पास ईआर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मान लेते हैं ईआर है। ईआर से हमारे पास वेसिकल्स आ रहे हैं। ठीक है, इस वेसिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन्स प्रेजेंट है, क्योंकि एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चों? प्रोटीन्स होते हैं। अब ये कहाँ पे मूव कर जाएंगे बेटा? हमारे सिस फेस की तरफ मूव कर जाएंगे, गोल्जी बॉडी में एंटर कर जाएंगे सिस फेस पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा आपका गोल्जी बॉडी। सो दिस इज योर गोल्जी बॉडी, और ये आपके पास आ गया ईयर। तो ये जो आपके पास है ये सिस फेस पे आके फ्यूज कर जाएगा। सिस फेस से आपका प्रोटीन मूव करता चला जाएगा फ्रॉम द सिस्टर्ने एंड इट विल रीच अप टू द ट्रांस फेस। ट्रांस फेस पे हमारे पास वेसिकल्स आ जाएंगी, और इन वेसिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चा? आई होप इट इज विजिबल टू यू गाइस। ओके, सो हमारे पास क्या आ गया? ट्रांस फेस आ गया, और ट्रांस फेस में इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? देयर इज प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। क्या प्रेजेंट है? एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है, दैट इज योर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कहाँ गया? कलर नहीं दिखाई दे रहा कोई भी। समथिंग वेंट रॉन्ग। ये हमारे पास क्या आ गया? आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ गए। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेटेड मैनर में। सो ईआर आपके पास इन्वॉल्व है, गोल्जी एपरेटस इन्वॉल्व है, एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म योर लाइसोसोम। तो इसको हम क्या बोलते हैं? गर्ल बोलते हैं। G फॉर गोल्जी, E फॉर ER एंड L फॉर लाइसोसोम। सो गोल्जी along with ER results in formation of your lysosomes। ठीक है, तो ये इस तरीके से कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करेगा, इसलिए हम इसको क्या बुलाते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम।
इन तीनों को क्या बुलाते हैं? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, हमने बताया था ना कि ये टीम है, तो ये टीम हमारे पास कौन सी होगी? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की टीम आ गई। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइसोसोम। सो दे आर द स्मॉल वेसिकल्स बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन. Lysosomes are generally round, but they can be irregular, having a diameter of 0.2 to 0.8 micrometers. ठीक है, तो इस तरीके का इनका डायमीटर प्रेजेंट होगा, स्ट्रक्चर ऐसा है. Lysosomes are formed by the joint activity of your endoplasmic reticulum and the Golgi apparatus. So देख रहे हो आप यहाँ पे आपके पास रफ ER प्रेजेंट है. यहाँ से आपके पास प्रोटीन कंटेनिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बने. आई होप दे आर विजिबल. तो हमारे पास ER आ गया, ER से प्रोटीन्स बने, प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में प्रेजेंट है. कौन से फेस पे फ्यूज हो जाएंगे? गोल्जी अपरेटस के सिस फेस पे फ्यूज हो जाएंगे. किस फेस पे? सिस और द फॉर्मिंग फेस. तो मैं दूसरे कलर से पेन से लिखती हूँ इसको. तो क्या आ गया हमारे पास? सिस फेस आ गया. तो ये हमारे पास सिस फेस पे क्या आ गया? ट्रांसपोर्ट वेसिकल आ गया. फिर जो भी प्रोटीन्स है वो मूव करते जाएंगे, मॉडिफाई होते जाएंगे. एंड एट द ट्रांस फेस, ट्रांस का क्या है? ट्रांस से याद रखो ट्रांसपोर्ट. तो ट्रांसपोर्ट तो आप मतलब बिल्कुल पैक्ड और परफेक्ट सब्सटेंस का करने वाले हो ना, मतलब जो हमारे पास बिल्कुल पैक हो गया, मार्केट रेडी है, अब तो ये मार्केट में बेचना है, इसको ट्रांसपोर्ट कराना है, राइट. सो ट्रांस फेस से हमारे पास क्या होगा? ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आएंगे. And these transport vesicles that are going to have the enzymes are known as lysosomes. ठीक है, तो ये हमारे पास lysosomes बन जाएंगे. That's it. Functions क्या है lysosome के? Let's discuss about their function. So lysosomes are kind of waste disposal system of the cell. ये waste को dispose of करते हैं. These help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles. तो जो भी खराब हो गए सेल ऑर्गेनलीज, पुराने सेल ऑर्गेनलीज है ना, जो भी बाहर से कोई सब्सटेंस आ रहा है, इन सबको क्या करता है? डाइजेस्ट करने का काम करता है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई बैक्टीरिया आया सेल के अंदर, उस बैक्टीरिया को अंदर ले गए. ठीक है, फैगमोसोम मतलब आपके पास फूड वैक्यूल बन गया. ये लाइसोसोम के साथ फ्यूज करेगा, डाइजेशन हो जाएगा और बाहर का बाकी जो भी था उसको हम बाहर फेंक देंगे. Next thing is during any disturbance in the cellular metabolism, for example like when the cell gets damaged, lysosomes may burst. तो ये क्या हो जाएंगे? अपने आप burst कर जाएंगे, releasing the enzymes and finally killing the entire cell. तो इनके एंजाइम्स बाहर आ जाएंगे. ये एंजाइम डाइजेस्टिंग है नेचर में, सारी सेल को डाइजेस्ट कर देंगे और पूरी सेल मर जाएगी. दिस इज वाई वी ऑल्सो कॉल देम एज सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल. क्या बुलाते हैं हम इनको? सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल. तो आपके पास फूड पार्टिकल आ रहा है, फूड पार्टिकल फैगमोसोम्स मतलब फूड वैक्यूल के अंदर आएगा. ठीक है, फूड वैक्यूल आपके लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाएगा, राइट. और फाइनली डाइजेशन होगा. डाइजेशन के बाद आपके पास एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा. तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है. एंड दिस इज वन ऑफ द प्राइम फंक्शन ऑफ लाइसोसोम. इसके अलावा आपको कोई भी सेल ऑर्गेनली खराब है उसको डाइजेस्ट कर देगा. कभी कभी पूरी सेल को डाइजेस्ट कर देता है, इस टाइम इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. With this, we are going to have your quiz. So all the very best to my kids. And here comes your first question. As they release hydrolase that digest old and the damaged cells, the term suicidal bag is appropriately used by the cell biologist for. Easy peasy lemon squeezy. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. And let's see what's the correct answer. The correct answer is lysosome. बहुत easy question था कि lysosomes हमारे पास suicidal bags हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम्स आर द रिजर्वायर स्टोर हाउस ऑफ. क्या चीज स्टोर करके रख रहे हैं आपके लाइसोसोम्स? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, सिक्रीटरी ग्लाइकोप्रोटीन्स, आरएनए एंड प्रोटीन्स. Yes, think about it kids. You guys can give me the answer. कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन रहता है, you guys can give your doubts, share your doubts in the comment box.
You guys can give the answer to your questions in the comment box and I will revert back to each one of you. Right? I will revert back to each one of you. Chalo. So moving forward, the correct answer is hydrolytic enzymes. Right? Hydrolytic enzymes क्या होते हैं? जो हमारे पास हाइड्रोलिसिस करते हैं, जिनको हम नॉर्मली डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स. तो ये वाटर के प्रेजेंस में क्या करते हैं? बॉन्ड को तोड़ने का काम करते हैं. जैसे आपके प्रोटीन्स हैं, तो ये प्रोटीन्स हमारे पास क्या है? अमाइनो एसिड्स है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है. इनको तोड़ देगा इनटू सेपरेट अमाइनो एसिड, इनको अलग अलग कर देगा. ठीक है, तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेली कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज? Golgi complex, mitochondria, RER और lysosome. So 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. And the correct answer is lysosomes. क्यों? क्योंकि lysosomes क्या करते हैं? क्या करते हैं बेटा? ये सेल ऑर्गेनेलीज को डाइजेस्ट कर देते हैं. राइट? दे डाइजेस्ट योर सेल ऑर्गेनेलीज. तो इनका नंबर क्या करेंगे? कम कर देंगे. The last one that we are going to discuss is your vacuole, right? So vacuoles भी हमारे पास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं. Vacuoles are the single membrane bound organelles, right? And this is basically a space found in the cytoplasm. So cytoplasm के अंदर एक space create कर देता है. The membrane of the vacuole is known as tonoplast. तो बहुत important word है tonoplast, इसको भूलना नहीं है, इसको याद रखना है tonoplast. ठीक है, very very important. The vacuoles are small sized in animal cells और plant cells में बहुत बड़े large central vacuoles present होते हैं. तो ये क्या हमारे पास plant cell है. This is your plant cell जिसमें बड़ा सा large central vacuole present है. And the membrane of the vacuole is known as tonoplast. ठीक है. So what is the function of the vacuole? Plant की cell में they are going to provide turgidity and rigidity to the cell. टर्जिडिटी कैसे? कि बिल्कुल अपने अंदर पानी को फिल करके रखेगा. राइट? दे विल बी प्रेजेंस ऑफ वेक्यूलर सैप, जो सेल को एकदम रिजिड बना के रखेगा, उसको टर्जिडिटी प्रोवाइड करके रखेगा. जैसे हम बलून के अंदर हवा भर देते हैं, राइट, तो वो कैसा हो जाता है? स्टिफ हो जाता है. इसी तरीके से वेक्यूल प्लांट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. सो वेक्यूल के अंदर पानी भर जाएगा, वो एकदम स्टिफ हो जाएगा एंड इट विल प्रोवाइड अ पर्टिकुलर शेप एंड साइज टू द सेल. इसको हम क्या बोलते हैं? टर्जिडिटी. तो टर्जिडिटी किससे क्रिएट होता है? टर्गर प्रेशर से क्रिएट होता है. तो टर्गर प्रेशर होता है पानी की वजह से, जो आपके मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर लग रहा है. तो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर लग रहा है पानी की वजह से, दैट इज टर्जिडिटी. In animal cells and in case of the plant cell, many substances are stored in the vacuoles and these includes amino acids, sugars, various organic acids, some of the proteins. So storage का भी काम करते हैं कौन? Vacuoles. In unicellular organisms such as amoeba, the food vacuoles are present, right? They are going to have the food inside them. तो जैसे आपके पास अमीबा है, अपने सूडोपोडिया को यूज करके क्या करेगा? ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर लेगा, राइट? जो भी उसके पास फूड है उसको क्या करेगा? अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ द फूड वैक्यूल. ठीक है, फूड वैक्यूल का फिर डाइजेशन हो जाएगा बॉडी के अंदर. सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग अमीबा, सीलिया, पैरामीशियम, राइट, पोजेस अ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. क्या प्रेजेंट होता है? पैरामीशियम और अमीबा के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है. जैसा नाम है वैसा ही काम है, कॉन्ट्रैक्ट करता है ये. इसकी मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, राइट? So in addition to the food vacuole, this is very important in expelling the excess of water. तो अगर सेल के अंदर बहुत सारा पानी आ गया तो उस पानी को बाहर निकाल देते हैं. इसके साथ साथ कुछ वेस्ट और सॉल्ट्स को भी रिमूव करता है. वेस्ट और सॉल्ट्स को भी क्या करता है? रिमूव करता है. सो इट रिमूव सम ऑफ द वेस्ट एंड सॉल्ट्स. तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ द वाटर और मेंटेनिंग. तो ये क्या करता है? मेंटेन करता है सेल के अंदर वाटर एंड सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन. कितना वाटर रहेगा, कितना सॉल्ट रहेगा, इसके कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करता है एंड दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस. यही क्या होता है? ऑस्मोसिस और ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मोसिस तो खैर वाटर के मूवमेंट को बोलते हैं. सो द मोर करेक्ट वर्ड इज ऑस्मो रेगुलेशन. तो किस में हेल्प करता है बेटा? ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है. ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है. ठीक है,
So it maintains the water and the salt concentration inside the organism such as amoeba, paramecium, and this is known as osmoregulation. तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इसके अंदर बहुत सारा पानी हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और सारा का सारा पानी बाहर आ जाएगा सेल के. सिंपल. चलो विद दिस वी आर गोइंग टू हैव द क्विज टाइम. नॉट ओनली दिस, वाटर के अंदर सॉल्ट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं तो वो भी रिमूव हो जाएंगे. In case if you guys have any doubts, any confusion related to your Golgi body, your ER, your lysosomes, vacuole, or in general with your biology sessions, please do let me know in the comment box and I will revert back to each one of you. And now all the best to my kids, and here comes your question. So which of the following nutrient does a vacuole store? Amino acid, sugar, organic acids, or all of these? 3, 2, 1 and the answer is your favorite option, that is all of these. So ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी हमारे पास स्टोर होती है आपके वैक्यूल्स के अंदर, दैट इज योर अमाइनो एसिड्स, योर ऑर्गेनिक एसिड्स एंड योर शुगर. सो सारी चीजें हो गई एंड द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. Next question, which of these cell organelles help in providing turgidity and rigidity to the cell? Five, four, three, two, one. Time's up. Let's see what's the correct answer, and the correct answer is vacuole. तो वेक्यूल का काम क्या होता है, आपकी सेल के अंदर टर्गर प्रेशर मेंटेन करके रखना, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर लगता रहे, सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लगता रहे एंड द सेल रिमेन्स रिजिड. ठीक है, सो वेक्यूल इज द करेक्ट आंसर. Next question, in amoeba the contractile vacuole is important for digestion, excretion, locomotion, none of the above. Let's see what's the correct answer. 3, 2, 1. Time's up. And the correct answer is excretion. तो किस में हेल्प करता है बेटा, excretion में हेल्प करता है. और the more correct word is osmoregulation. Osmoregulation means regulating the water and salt concentration. So water और salt के concentration को क्या करता है, maintain करके रखता है आपकी सेल के अंदर. Osmoregulation. ठीक है. Now with this case we are done discussing your endomembrane system. We will meet in the next session और वहाँ पे हम लोग आपके क्लोरोप्लास्ट के बारे में, आपके प्लास्टिड्स के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बातें करेंगे, राइट. सो डोंट फॉरगेट टू कैच मी अगेन ऑन दिस चैनल एंड वी आर गोइंग टू हैव द रेगुलर सेशंस राइट नाउ. इसके अलावा आप लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस QR कोड दैट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू. सो वेदांतुस ओलंपियाड स्कूल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग दिस scan code, right. Over here you are going to get the updates about what is happening on your channel. So don't forget to subscribe, hit the thumbs up button and subscribe to the channel, right. So thank you so much for this particular session kids. I'll see you guys soon. Till then always keep on smiling and don't forget to read your NCERT. So NCERT पढ़ना मत भूलना, which is very important, and most importantly always keep on smiling, right, which is very very important. So see you guys soon. Till then, bye bye.